प्रदेश में आज एक बड़ा हादसा टल गया है। मध्य प्रदेश से ये जो बड़ी खबर आ रही है, रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन में भीषण आग लग गई और ट्रेन की 2 बोगियां आग की चपेट में आ गई। हालांकि वक्त रहते दोनों बोगियों को अलग अलग कर दिया गया। हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन संख्या 12431 के B1 कोच में आग लगने से हड़कंप मचा। तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी। बताया जा रहा है कि घटना लूनी और आलोट रेलवे स्टेशन के बीच कोटा रेल मंडल में हुई। तो मध्य प्रदेश के रतलाम के पास हुए इस रेल हादसे की तस्वीर। राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से फिलहाल बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है लगी हो ट्रेन के अंदर बोगी में। B1 में यह हादसा हुआ जो कि AC कोच होता है, और बस गनीमत ये था कि वक्त रहते इन दोनों कोचेस को बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया गया, तो कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ा हादसा टला और इस कोच में भी जो लोग मौजूद रहे होंगे, वक्त रहते उन्हें दूसरी जगह दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया। राजधानी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में देखते ही देखते आग ऐसी फैली कि आप देखिए ट्रेन की खिड़की से आग की लपटें बाहर निकल रही हैं, और ये दोनों बोगियों से निकल रही आग की लपटें और काले धुएं का गुबार ऊपर आसमान छूता नजर आ रहा है, जिससे ये अंदाजा तो हो जा रहा है साफ तौर पर कि आग बहुत ज्यादा भीषण थी। वक्त रहते इन बोगियों को ट्रेन से अलग नहीं किया गया होता तो यह हादसा और भीषण हो सकता था। वक्त रहते इन बोगियों को खाली नहीं करवाया गया होता, इसमें पैसेंजर्स होते तो ये और दर्दनाक हो सकता था। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब सवाल यही कि राजधानी एक्सप्रेस में इतना बड़ा हादसा कैसे? AC कोच पूरा जलकर खाक हो गया है, आग के हवाले हो गया है, और आखिर जिस भी वजह से आग की बात फिलहाल कही जा रही है, इसको लेकर जांच की बात कही गई है। राजधानी एक्सप्रेस में बताया जा रहा है कि सुबह 5:15 पर यह आग लगी। आग लगने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। करीब 68 यात्री यहां पर मौजूद थे, जिन्हें दूसरी बोगियों में शिफ्ट किया गया। करीब 15 मिनट में सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, और तब तक देखते ही देखते आग पूरे डिब्बे में फैल चुकी थी। अब बाद की तस्वीरें देखिए, जलकर खाक हुए राजधानी एक्सप्रेस के B1 डिब्बे की ये तस्वीर, और कैसे खंडहरनुमा ये नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जलकर ट्रेन का ये डिब्बा खाक हो चुका है। सुबह 5:15 बजे के करीब आग की लपटें उठना शुरू हुई तो तुरंत ट्रेन को रोका गया। तुरंत इसमें मौजूद 68 पैसेंजर्स को दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया, और आग लगने से पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से कहा जा रहा है कि शायद AC कोच में ये आग लगी है, और देखते ही देखते आग ने पूरे बोगी को, पूरे डिब्बे को अपने कब्जे में ले लिया। जलती ट्रेन की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के रतलाम में आज एक बड़ा हादसा जो है वो होने से बच गया। ट्रेन का एक डिब्बा, राजधानी एक्सप्रेस का ये डिब्बा कैसे आग की चपेट में आ गया। बस गनीमत ये थी कि इस डिब्बे को वक्त रहते ट्रेन से अलग कर दिया गया, और इसमें मौजूद पैसेंजर्स को भी दूसरे बोगी में शिफ्ट कर दिया गया था। ये तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के रतलाम के पास जब पहुंची थी, तब सुबह 5:15 बजे जानकारी मिली कि AC कोच में आग लग गई है, और रतलाम के पास ये हादसा हुआ सुबह 5:15 बजे के करीब। बहुत बड़ा हादसा टला है। गनीमत ये रही, इन तमाम तस्वीरों में आप देखकर इसके गंभीरता को और भयावहता का अंदाजा लगा पाएंगे। पहले और दूसरी तीसरी तस्वीर में देखिए, खिड़की से, ट्रेन के खिड़कियों से, दरवाजे से निकल रही आग की ऊंची ऊंची लपटें से समझ में आ रहा है कि अंदर पूरी बोगी के अंदर आग की लपटें फैली हुई हैं। और चौथी 5वीं तस्वीर में आप देख पाएंगे किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है। हादसे के बाद पैसेंजर्स को बचाया गया, उन्हें दूसरे कोचेस में शिफ्ट किया गया, और बाकी की भी तमाम तस्वीरों में हादसे से जुड़ी तस्वीर, कैसे ट्रेन में कोहराम मच गया। आग का कहर ऐसा कि पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुआ। बस सबसे बड़ी गनीमत की बात वो ये थी कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। राजधानी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग फैला। वहीं कोटा रेल मंडल के सीनियर DCM सौरभ जैन का बयान सामने आया इस सिलसिले में। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सौरभ जैन ने कहा है कि दुर्घटना राहत ट्रेन को भी कोटा से रवाना कर दिया गया है, ताकि अगर कोई पैसेंजर जो है जिन्हें कोई दिक्कत हुई हो, कोई घायल हुआ हो, तो उसे वक्त रहते रेस्क्यू भी किया जा सके। बहरहाल जो अब तक के अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन आप सोचिए, AC कोच में सुबह 5:15 बजे का वक्त, जब गहरी नींद में लगभग सारे ही पैसेंजर्स सो रहे होते हैं, उनका सारा सामान, क्योंकि अपने पूरे सामान के साथ अगर राजधानी एक्सप्रेस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब आग के हवाले हो गया होगा।
काफी नुकसान पैसेंजर्स को तो झेलना पड़ा ही होगा। बस गनीमत यह है कि जान बची तो लाखों पाए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। तो रतलाम में द बर्निंग ट्रेन देखकर हर कोई हैरान था। आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी। रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। ट्रेन का जो नंबर है वो 12431 और इस ट्रेन के B1 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह 5:15 बजे का वक्त, जब मोस्टली ट्रेन में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और AC कोच में आग लगी। लूनी और आलोट रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ और लूनी विक्रमगढ़ के बीच ट्रेन के B1 कोच में आग फैलती चली गई। इसके बाद जैसे ही जानकारी लगी, ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। इस बोगी में, इस डब्बे में 68 यात्री मौजूद थे और इन सभी यात्रियों को ट्रेन के रुकते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन्हें इवैक्यूएट किया गया। यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया और वक्त रहते इस डिब्बे को पूरे ट्रेन से अलग कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर इसकी जानकारी नहीं लगी होती तो आग की इन लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इसने पूरी ट्रेन को चपेट में ले लिया होता। हमारे संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, हादसा बहुत ज्यादा गंभीर था, बस गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए, इस बर्निंग ट्रेन से जुड़े क्या क्या अपडेट्स मिल पाए? देखिए, B1 कोच में आग लगी तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस थी, जो कोटा रेल मंडल और रतलाम रेल मंडल के बीच में थी और आलोट के पास अचानक इसमें सुबह 5:15 पर शॉर्ट सर्किट की जानकारी सामने आई और उसके बाद धीरे धीरे कोच में आग लगनी शुरू हुई। यात्रियों को तुरंत उठाया गया। जो अटेंडर्स थे उन्होंने भी तत्परता दिखाई, साथ ही साथ यात्रियों ने भी एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर सारे यात्री बोगी से बाहर निकले। कुछ लोग अपना सामान निकाल पाए और कुछ लोगों का सामान अंदर ही रह गया, लेकिन इस दौरान आग ने पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। B1 कोच पूरी तरह से जल चुका है। इसको बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जो रेल कोच है वो डैमेज हुआ है, यात्रियों का सामान डैमेज हुआ है। किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। एक महिला यात्री के पैर में चोट लगने की सूचना है, लेकिन वो ट्रेन से उतरते वक्त चोट लगी है। अब फिलहाल घटनास्थल पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। बात यह हो रही है कि अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिर ये घटना क्यों हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही जरूर है। ये बात है कि गर्मी की वजह से बहुत जगहों पर हमने अभी देखा कि हादसे हो रहे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर के किस तरह से नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए और किस तरह से अपनाए जा रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में रेलवे उस ट्रेन के कोच की किसी तरह की लापरवाही है, अटेंडेंट की किसी तरह की लापरवाही है, ये भी जांच में सामने आएगा। फिलहाल इक्विपमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो राजधानी एक्सप्रेस सबसे ज्यादा इक्विप्ड ट्रेन मानी जाती है, बहुत स्पेशल ट्रेन मानी जाती है, पूरी ऐसी ट्रेन है। जाहिर सी बात है कि उस ट्रेन में इस तरह के इंतजामात भी हैं कि अगर फायर होती है बस गनीमत ये है कि वक्त रहते इस हादसे पर काबू पा लिया गया। हालांकि ये B1 कोच पूरी तरह से जलकर खाक में तब्दील हो गया। बने रहेगा मकरंद, पूरी जानकारी हम जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आपके जरिए। और ये तस्वीरें राजधानी एक्सप्रेस की, जो कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि देखिए काफी पॉश ट्रेनों में से एक होती है और पूरा जो कोच होता है इसका, पूरी ट्रेन जो है वो एयर कंडीशनड होती है, AC होती है। और अब ये ट्रेन देखिए आप, इसका ये B1 कोच है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर खिड़की से आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि इस डब्बे के अंदर का मंजर आप इमेजिन करिए। सारे सीट जो है वो आग के हवाले हो गए होंगे। पैदल चलने के लिए यात्रियों के पास, पैसेंजर्स के पास जगह नहीं रही होगी। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेजी से फैली हैं, जो खिड़की से आग की लपटें आप निकलते हुए देख रहे हैं, उसके बाद का मंजर देखिए। और इस कोच को जब ट्रेन से अलग कर दिया गया, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि ये आग जो है वो काबू में तो वक्त रहते नहीं आ पाता। ऐसे में पैसेंजर्स इसकी चपेट में आते उससे पहले ही उनको इवैक्यूएट कर लिया गया। 68 पैसेंजर्स को सेफली इस ट्रेन में से निकाल दिया गया। और आसमान छूता धुएं का ये गुबार देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी। ये राजधानी एक्सप्रेस है जो तिरुवनंतपुरम से चली थी और अब वो तस्वीर आप देखिए, खिड़कियों से निकल रही आग की लपटें। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अंदर पूरी तरीके से आग का तांडव चल रहा है।
ये जो B1 कोच है इसमें पूरी तरीके से कोने कोने में आग फैली हुई है और इसीलिए इतना खौफनाक मंजर, ये हादसा जो किसी बड़े नुकसान को भी दावत दे सकता था, लेकिन वक्त रहते चूंकि इस पर इसकी जानकारी मिल गई तो इसे काबू में कर लिया गया। वहीं पिछले 2 दिनों में ट्रेन में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 16 मई को हैदराबाद स्टेशन पर एक खड़ी ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। वहीं आज रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने से अफरा तफरी के हालात देखने को मिले। तो अब ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर देखिए, एक खड़ी ट्रेन में आग लग गई और आज राजधानी एक्सप्रेस में रतलाम के पास ये हादसा हुआ है और रेलवे की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि इन दोनों ही घटनाओं की जांच की जा रही है। कोटा रेल मंडल ने रतलाम वाले हादसे को लेकर कहा है कि मामले का जो संज्ञान है वो लिया गया है और देखा जाएगा कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुई। हालांकि इस तरह की तमाम घटनाओं पर काबू पाना रेलवे के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए